Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, how did France become a constitutional monarchy? यानी कि जो फ्रांस है वो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो देखिए आंसर है, द नेशनल असेंबली अंडर द लीडरशिप ऑफ अबेसियस एंड मिराबियो हैज़ रिजॉल्व, हैज़ नहीं आएगा, हैड क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, had resolved to draft a constitution for the France which would effectively limit the power of monarch. यानी कि ये लोग जो है रिजॉल्व करते हैं. रिजॉल्व का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना नहीं है, यहाँ पे रिजॉल्व का मतलब है कि डिटर्मिनेशन या एक तरीके से दृढ़ निश्चय करते हैं कि हाँ अब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. किसके लिए? फ्रांस के लिए. फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाएगा, ठीक है. और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो मोनार्क यानी कि लुइस 16 राजा की जो पावर है उस पर लिमिटेशन लगाएगा, ठीक है. वरना अभी तक क्या था, प्री रेवोल्यूशन फेज से पहले फ्रांस के राजा के पास यानी कि लुइस 16 के पास सारी की सारी पावर थी. वो अपनी मनमानी चलाते थे, जिसके ऊपर जब चाहा टैक्स जो है इम्पोज कर दिया, ठीक है. तो ये सब कुछ था और थर्ड एस्टेट के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसमें मोनार्क की जो पावर है उनको लिमिट किया जाएगा, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन वन हैंड to the one person were now distributed to the different political institution. इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अब जो पावर थी वो सिर्फ किसी एक इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड ना रहकर अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, सेपरेट की जाएगी या डिवाइड की जाएगी. जैसे कि लेजिस्लेचर के पास, जुडिशरी के पास अलग अलग पावर जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है. द मोनार्की वॉज रिटेन, मोनार्की बनी रहेगी. ऐसा नहीं कि मोनार्की को कम्प्लीटली डी एंड कर दिया जाएगा, नहीं. मोनार्की वॉज रिटेन बट द किंग डिड नॉट इंजॉय ऑब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी एज ही डिड इन द डे ऑफ प्री रेवोल्यूशन फेज. यानी कि जितनी पावर, जिस तरीके की जो एब्सोल्यूट पावर वो प्री रेवोल्यूशन फेज में इंजॉय किया करते थे, अब उनको उतनी पावर नहीं मिलेगी. यहाँ पे ना जो रेवोल्यूशन है ये OL है, इसको D मत समझ लीजिएगा, राइट. Therefore, through the new constitution, France become constitutional monarchy. और जैसे ही ये नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होके लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है, उसी के बाद से क्या होता है, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंट्री बन जाता है, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.